सविर्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्तादृशेव भाति सकलं रच्युयताहैर्ब्रह्मः यत्पादप्लवकमेकमेव हि भवाम्बौधस्थितशावतां वन्देऽहं तमुशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् यं सेवासुमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिको अर्हान्निट्टुत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसिको सोऽयं नौ जना विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो दुर्वासनामम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं सर्वविरोगनादहन्ति सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। कलयुग होई क्रूर ख्वार समन को किए हैं अपने अपने इष्ट धर्म से भ्रष्ट भये हैं। दर्शन कर्षण करे भगत सो जगत समावे। वर्णाश्रम के लोग कर्म चांडाल करावे। नाना विधि के इष्ट नीच सो नीच उपासे। राम शरण जे आपनो धर्म गिने निरासे। वाम मार्गी शिवी गह मार्ग और अनंत। सिरे सनातन राम नाम ताही बिरला न केवल। परम प्रेमास्पद परमानंद कंदन राधा राधार घट घटवासी अविनाशी सिरहार करतार मर्माणी पार नित्य निरंजन निराकार भक्त भक्ति भाव सौन संजन साकार अनेक रूप रूपाय विष्टवे परविष्टवे सत्यवंतम ब्रह्म सर्वं खड्गम ब्रह्मा। राम पाद पदों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्यष्टो चरित्र चक्र चूड़ामणि अंतर्राष्ट्रीय रामिष्ट ही संप्रदाय शाहपुरा सृष्टा युग दृष्टा ज्ञान भक्ति विराग्य प्रदाता श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात। राम रस रसिक पावन संतजन ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए अनंत जन्मों के प्रबल पुण्य प्रताप से समुपस्थित सत्संग लाभार्जन की भावना से उपस्थित भाग्यशाली भक्तजनों, श्रवण कर रहे थे मार्कंडेय पुराण। विद्वत मनीषी डॉक्टर सतराम सूरी सोजत द्वारा
यह क्रमशः प्रसंग सतत चल रहा है। श्रवणसार चातुर्मास का विष्ट ग्रंथ है, जहाँ महापुरुषों ने अनेक जीवन के आवश्यक चिंतनात्मक बिंदुओं को छुआ है, जो युगानुरूप है। लंबी अवधि से अनेक अध्यात्मवाद के विविध प्रसंगों को अब श्रवण करते आए हैं। आज वह प्रसंग है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। कलजी को होए क्रूर सबन को ख्वार किए हैं, अपने अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हुए हैं। आपने युग चतुष्टय का नाम सुना है। आपको याद भी होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम युगों का गुण धर्म तो आगे आने वाले प्रसंगों में स्मरण करेंगे, पर वर्तमान जिस युग में जी रहे हैं उस कलयुग की क्रूरता क्या है। ये कलयुग करगल युग है, कागज का युग है। लोग कागज के बल पर जी रहे हैं। कागज पे क्या लिखा है, लिखने वाले को अधिकार था या न था, जिसके पास कागज है से अधिकार है या न है, लेकिन कागज के बल पर जीते हैं। कलयुग कलह का युग है, कलयुग कला का युग है। जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार। कोठी है, क्लब का सदस्य है, कार है, बंगले के बाहर कुत्ता है, बात करने के लिए कॉल है। जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार। एक महात्मा ने कलयुग का वर्णन करते हुए अच्छी बात कही, विचित्र बात कही, सत्य बात कही। सतयुग धर्मयुग था, कलयुग युग धर्म है। सतयुग में धर्म के अनुसार जमाना चलता था, कलयुग में जमाने के अनुसार धर्म चलता है। सतयुग में लोग कहते थे हम ग्रस्त हैं, सांसारिक प्राणी हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। सुनिए, सोइए नहीं। सतयुग में लोग कहते थे
हम ग्रस्त हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। कलयुग में लोग कहते हैं हम ग्रस्त हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम सच नहीं बोल सकते। तब महात्मा कहते कलयुग तोड़ी बाढ़ भेक में भेल बचायो। कलयुग तोड़ी बाढ़ भेग में भेल बचायो। शीश तज्यो गो धर्म, पिता को पुत्र नमायो। शास्त्रों ने, महापुरुषों ने जो करी वर्णन किया है, अक्षरश शब्दशः सत्य 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 है। नास्त्यत्र भी संवाद। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, कलयुग में झूठ की प्रधानता है। जो जितना अच्छा झूठ बोलना जानता है, कलयुग में लोग उसको पूजते हैं, महान मानते हैं। कलयुग आयो खूब जी, भांत भांत को चेरो। सांच कहवा को कामनी, खुशामदी को पेरो। एक मिलिट्री के जवान ने अपने अफसर को एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना जरूरी है। अफसर ने मिलिट्री के जवान का प्रार्थना पत्र देखा, पढ़ा और रख लिया। कहा 8 दिन बाद आना, हम तुम्हारे घर पर पत्र लिखेंगे, पूछेंगे पत्री से कब से बीमार है, कब तक बीमार रहेगी, कितनी बीमार है। तत्पश्चात छुट्टी के बारे में विचार करेंगे। मिलिट्री का बंदा चला गया। समय व्यतीत होते टाइम नहीं लगा, 8 दिन बीत गए। मिलिट्री का जब आया, सर वो 8 दिन पहले प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दी थी, मुझे छुट्टी चाहिए। उन हाँ, हो 8 दिन पहले तुम आए थे, एक एप्लीकेशन दी थी, तुम्हारी पत्नी बीमार थी, हमने तुम्हारी पत्नी को पत्र लिखा और उत्तर में तुम्हारी पत्नी का जो पत्र आया उसमें साफ लिखा है कोई ज़्यादा कोई खास तकलीफ नहीं है, मौसमी बुखार था, मैंने टैबलेट ले ली है, मैं ठीक हूँ, और राष्ट्र सेवा के लिए गए हो, इसलिए तुम राष्ट्र की सेवा करो, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊँ, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी, पत्र मिल चुका है हमें। उत्तर सुनकर के वो बंदा, ध्यान दीजिए, वो मिलिट्री का जवान अफसर के कक्ष से बाहर आया और जोर जोर से हंसा, हंसी का छक्का चौका छक्का लगा रहा है। इतनी जोरदार हंसी सुनकर अफसर बाहर आ गया, बोला भैया तुम हंस क्यों इतनी जोर से? उसे हंसी नहीं रुक रही है। अरे बोलो हंसी क्यों, हंस क्यों रहे हो? बोले माफ करना, मैं कुंवारा हूं। मिलिट्री के जवान ने कहा मैं कुंवारा हूं, छुट्टी मांग लेने में झूठ बोला कि मेरी पत्नी बीमार है, और आप झूठों के सरदार कि मेरी पत्नी को आपने पत्र भी लिख दिया, सो उत्तर भी आ गया, मैं तो कुंवारा, मेरी शादी नहीं हुई, जरा पत्र तो बताओ किसका पत्र आया, कौन है मेरी पत्नी? अब अफसर भी हंसे बिना नहीं रह पाया। कौन कितना अच्छा झूठ बोल सकता है संसार में? ये जगत
झूठ ही झूठ बखे निस्वासुर, झूठ ही झूठ को मंडप छायो। चाकर ठाकर कीन गिने, प्रधान चले अपने मन भायो। बंड ही बंड मिले सरकार में, बंड न मिल भग ढंड मचायो। इस सारा संसार झूठों का खेल है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, लो समझ लिखते ही सारा संसार मिथ्या है। जिस मिथ्या जगत के बारे में अष्टावक्र जी महाराज जनक से कहते हैं, आत्मा के कारण शरीर और संसार की प्रतीति हो रही है। अस्ति भाति रूपम, अस्ति भाति प्रियम रूपम चेत्यंस पंचकम। आद्य रूपम त्रयम ब्रह्मम ततच्च जगतद्वयम। अस्ति भाति प्रिय, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा के रूप है। अस्ति है, भाति स्वता है, और प्रिय ये परमात्मा के। ये नाम रूप चेत्यंस पंचकम, और नाम और रूप तो अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म और नाम रूप जगत। आदत्रयम ब्रह्म रूपम, ये पहले के 3 ब्रह्म रूप हैं, फिर जगत। नाम और रूप के कारण जगत है। इस ज्ञान को पाकर के महाराज जनक ने अष्टावक्र से निवेदन किया था, हे गुरुदेव, आपके दिव्य ज्ञान से मेरे अंदर ज्ञान की शिला खुली और मुझे ये बोध हो गया। जैसे तंतु मात्र ही वस्तु तंतु मात्र है, भवे तन मात्रम। क्या है कपड़ा? धागा, इनके तंतु, इससे अलग कुछ नहीं है। कपास, उससे धागा बना है, धागे से वस्त्र बना है। अब कोई कहे कपड़ा कह के इसमें धागा कहाँ है, ये कपड़े की मूर्खता है। कबीर की वाणी का शब्द पहले भी सुनाया, कंचन पूछे भूषण कहाँ, पट कहे कहाँ स्रोत, पंडित कहे ब्रह्म कहाँ, तीनों भये कपूत। संत उन्हें ललकारा ज्ञान के बल पर। कपड़ा पूछता है धागा कहाँ, आभूषण पूछते हैं इस पे सोना कहाँ। और आज का पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति कहता है कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, तीनों भये कपूत। कपड़े में सर्वत्र धागा है, आभूषण में सर्वत्र स्वर्ण है, ऐसे ही सर्वत्र परमात्मा है। महाराज जनक अष्टावक्र से कहते हैं, गुरुदेव, मुझे आपकी कृपा से इस बात का बोध हो गया है। आत्मज्ञान के अभाव में शरीर और संसार को आत्मा माना जाता है। आत्मज्ञानात् न भासते, पर आत्मज्ञान हो जाता फिर शरीर और संसार को आत्मा नहीं माना जाता है। रज्जो अज्ञानात् सर्प,
रस्सी के अज्ञान के कारण सर्प की प्रतीति हो रही है। रज्जुआ ज्ञानात न भासते, पर ज्ञान हो जाए कि रस्सी का टुकड़ा पड़ा है तो उसके बाद में भय नहीं होता, सर्प की प्रतीति नहीं होती। रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, अंधेरा है, और चूंकि नहीं पता कि रस्सी का टुकड़ा है तो उसमें सर्प की प्रतीति होगी। पर जब पता है कि रस्सी का टुकड़ा है, किसी को कहो और वो सांप है इतना बड़ा, क्या रे चुप रे, मैं अभी आया हूं, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है। ओ रस्सी का टुकड़ा है, मैं तो सर्प समझ गया था। जैसे ही बोध हुआ कि रस्सी का टुकड़ा है तो सर्प की जो प्रतीति हो रही थी वह खत्म हो जाएगी। जिस दिन आत्मज्ञान होता है उस दिन शरीर और संसार का विलक्षण समाप्त हो जाता है। विशेष बात का बोध हो गया। कैसा सुंदर संवाद है। राम गुरु की कृपा से जब जीव को बोध होता है सत्य का, आत्मबोध होता है, प्रपंचमय शरीर में, प्रपंचमय संसार में निष्प्रपंच ब्रह्म का जब बोध होता है तब उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण को अर्जुन अज्ञान के कारण ही मोहात्मक भाव पैदा कर रहे हैं। ये कार्पण निर्दोष अज्ञान जन्य विचारधारा है। विषाद योग से माध्यम से जीव का अपना विषाद क्या, यह निवेदन किया गया। ये सब संबंधी है, मैंने मार नहीं सकता। हजारों साल से देश में गीता है, गीता पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, क्या उसके बाद देश में मर्डरवाद समाप्त हो गया? कोई किसी को नहीं मार रहा है, कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा है। लोभ की खातिर बेटा बाप की हत्या नहीं कर रहा है, भाई भाई का खुद नहीं कर रहा है। गीता के ज्ञान के पहले ही सब कुछ हो तो बहुत अच्छी बात। गीता के ज्ञान के बाद भी देश में धड़ल्ले से रोज सरेआम खून की होलियां खेली जा रही है। ये गीता का राष्ट्र है। इस शास्त्र के राष्ट्र में ये शस्त्रों के उपासक स्वार्थ के खातिर शस्त्र चला रहे हैं। शास्त्र आत्मकल्याण और परमार्थ की साधन है। शास्त्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। अपने स्वजनों को मार करके भला मुझे क्या मिलना है? जहां अर्जुन कह देता शस्त्र विहीन अवस्था में मुझे ये मार भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नियति धर्तराष्ट्राणाम का प्रतिशत जनार्दन। मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी मिलता हो तो मुझे नहीं चाहिए।
नकांक्षे विजयम कष्ट राज्यम सुखानी च किम नो राजन गोविंद किम भोग्र जीवितेन, क्या करूंगा सत्ता को लेकर। येषाम अर्थे कांक्षिता नो राज्यम सुखानी जीता ते इमे अवस्था युद्धे प्रणाश त्यक्ता जीवित। ये जिंदगी मेरे सामने मरने की तैयारी करे, छाती खड़े सामने खड़े मरने के लिए, क्या करूंगा युद्ध करके। ना योस्य गोविंद मुक्त्वा तुष्टि, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे या नहीं करना। यह जीव का ज्ञान जन विषाद था, इसलिए भगवान को कहना पड़ा असोचा न तो प्रजावदा से भाष्य गदासम अनुशोचंती पंडिता। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है विधानों जैसी। लेकिन ये तेरी विचारधारा इसके अनुरूप है नहीं। ज्ञानी लोग न मरा हुआ का विचार करते हैं, न तेरी शिकायत की बातें करते हैं। अर्जुन ऐसा भी नहीं, तू पहले पैदा नहीं हुआ, मैं पहले दुनिया में नहीं आया और ये सारा संसार नहीं आया, न तो हम जातो न मैं जना, न कितनी बार संसार प्रकट हुआ, तू आया मैं आया। ये सिलसिला तो सनातन काल से चल रहा है। देहनो ईश्वरता है को नास्तो विद्यते भावो न भाव विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु न ततर्दर्शिभी। सत का अभाव नहीं और असत का प्रभाव नहीं, सत का अभाव नहीं और असत का प्रभाव नहीं। अविनाशी तो तद्दीयेन सर्वतम। आत्मा की अजरता अमरता को नकारा नहीं जा सकता, और शरीर तो मरण धर्मा है। सांख्य योग के माध्यम से जो तत्व ज्ञान दिया, नैनम छदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चिन्ह न शोषति मारता अच्छेद्यम अदायम अकृत्य सोच्य वचा नित्य सर्वता स्थान अचलो अयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविचार्योयम चमना तस्मात् देवं देत्वे न तो सोचित मार्सी। और अगर ऐसा मानता भी है तो अर्चे नाम नित्यम जातन तिवन से मृतम तथापि तुम महाबाहु न तुम सोचित अरसे जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु जब पैदा हुआ मरेगा। तस्मात् अर्पणार्थे न तो तुम सोचित महर्षि। इसलिए तो ये विषाद मत कर, तेरे अंदर ये जो भावना पैदा हुई है ना, ये तेरा अपना विचार नहीं है। मैंने याद दिलाया था कि राजा ने महात्मा के पास जाके कहा, महाराज मैं बहुत अशांत हूँ, क्रोधी हूँ और बहुत दुखी हूँ। महात्मा तुरंत राजा के माथे पे हाथ रख दिया, राजन अबे तुम दुखी हो, अशांत हो? बोले नहीं, मेरे सामने संत है, मैं कहाँ से दुखी होऊंगा, अभी क्रोध आ रहा है? बोले नहीं आ रहा है। महात्मा ने कहा, राजन अशांतता तुम्हारा स्वभाव नहीं, क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं। हम परमात्मा के अंश हैं
परमात्मा का स्वभाव में क्रोध नहीं है, अशांतता नहीं है। वो तो प्रसन्न वदनम सदा है, सर्वनोप शांति है, सदा मस्त रहने वाला, आनंद रहने वाला परमात्मा है। और ईश्वरांश जीव विनाशी, ये जीव उसी का अंश है। ईश्वर क्रोधी नहीं है तो जीव कैसे क्रोधी होगा? उसका स्वभाव ही नहीं। ये क्रोध बाहर से आने वाला तत्व है, अंदर का तत्व नहीं है। बाहर से आने वाला तत्व आया है, चला जाएगा। अशांतता बाहर का विषय है, चली जाएगी। दुखी, आत्मा का स्वभाव ही नहीं दुखी होना। क्लेश रहित है, दुखी कैसे हो जाएगा फिर? और स्वामी रामचंद्र जी महाराज इसका सुंदर समाधान किया। सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान, राम चढ़ी देह सदा जीव हैरान। अशांतता, क्रोधता, दुखत्व शरीर के संसर्ग कारण आत्मा पर आरोप है, इस जीव पर आरोप है। देह के संग के कारण पुण्य का काम करे तो लोग पुण्यात्मा कहते हैं, धर्म का काम करे तो धर्मात्मा कहते हैं, पाप का काम करे तो पापात्मा कहते हैं। ये आत्मा पर जो उपाधियां लगी हुई है, ये जीव को जो उपाधियां दी गई है, कौन दे रहा है? संसर्ग के कारण। इसलिए चाहे टॉप गीता हो, चाहे भगवत गीता हो, और चाहे संसार जैसा ग्रंथ हो, बहुत सीधा 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 हमें आत्म तत्व की तरफ चलते हैं। इस सारे दृष्टांत प्रसंग इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए, समझाने के लिए। बोलो, चारों युग के नाम याद हो गए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युग के नए नाम भी हैं, याद है आपको? याद करो। सतयुग का नाम है धर्म सिंह, त्रेता युग का नाम है धैर्य सिंह, द्वापर युग का नाम है वीर सिंह, और जिसमें आप हम रह रहे हैं इस कलयुग का नाम है मतलब सिंह। क्या नाम है इसका? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं कि हम तुम्हें जानते नहीं। हमारा मतलब पूरा हो जाए तो गधा भी बाप, और बाप से भी हमारा मतलब, हमारा स्वार्थ सिद्ध न हो तो बाप गधा। दोनों तुम्हारे युग में सत्य है कि नहीं है? इस कलयुग में पढ़े लिखे लोग, बच्चे जवानी के नशे में, संपत्ति की नशे में कहते हैं बाप को और सांप को मारने में पाप नहीं लगता है। पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कल युग में बाप को और सांप को मारने में पाप नहीं लगता। क्या आशा रखोगे आप उनसे? कल युग हो एक क्रूर सबन को ख्वार किए है। ये समय का प्रताप है, इस समय का बोलबाला है। अपने अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हुए हैं। दर्शन कर्षण करे, सारी दुनिया को त्याग दिया है, साधना के लिए निकले, संत का बहाना पहना है, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, खेती बाड़ी चल रही है। दर्शन कर्षण करे, भगत सो जगत समावे। चोला भगत का है
पर काम सब जगत के हैं। वर्णाश्रम के लोग कर्म चंडाल कहावे, नाना विधि के इष्ट नीच सो नीच उपासे, राम चरण आपनो धर्म गिने निरासे। वाम मार्गी सिरवी गह मार्ग और अनंत, सिरे सनातन राम नाम ताई बिरला रखी मान। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कितनी दूर तक विचार किया। करामलवत ब्रह्मांड दर्शन करने वाले महापुरुष तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग में अनंत मत पंथ संसार में पैदा होंगे। जो जिसको समझ में आया उन्होंने वो चालू कर दिया। क्या आधार है, कोई मतलब नहीं है। सत्य से कोसों दूर हो जाएगा संसार। सिरे सनातन राम नाम, तो कोसों दूर हो जाएगा उससे। पता है अवरदानी त्रिनेत्र पिनाक पाणी भगवान शंकर अपनी मस्ती में बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक उन्होंने एक साबर मंत्र तैयार कर लिया। महात्मा नारद भ्रमण करते हुए आए। भगवान अपनी मस्ती में थे। नारद जी को आते देखा, उनको ओ नारद जी आइए आइए, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद का विषय, बड़ी खुशी है। आओ मैं तुम्हें एक बजे की बात बताऊं, मैंने एक मंत्र तैयार किया है। बोले क्या मंत्र है? बोले वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र के जाप से जिसको तुम चाहोगे बस में कर लोगे। नारद जी रो पड़े। भगवान शंकर ने कहा ये क्या बात है, मैंने इतनी मेहनत से मंत्र तैयार किया है, तुम रो रहे हो। नारद जी ने कहा मैं नहीं, सारी दुनिया रोएगी आपके नाम पर। बोले क्यों? बोले आप जिस राम नाम का जाप करते हो, सत्य को छोड़ के आपने किस इस इंद्रजाल का निर्माण कर दिया। लोग एक दूसरे को वश में करने लग जाएंगे और सत्य परमात्मा से कोसों दूर हो जाएंगे। और हरदानी अवाक रह गए। बोले नारद बात तो सत्य कह रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? वो तो हो तो गया। बोले आपको 1,00,000 राम नाम का जप करना पड़ेगा। अब भगवान समाधि भी चल दी है। राम राम कहते हुए 1,00,000 राम नाम जप किया भगवान। 1,00,000 राम नाम जाप करने के बाद भगवान जैसे ही अपने चर्म चक्षु को खोलते हैं तो दृष्टि पड़ती वृक्ष पर, वो वृक्ष कल्प वृक्ष बन गया। गोमाता जा रही थी, नजर पड़ी, वो कामधेनु बन गई। एक पत्थर पर दृष्टि पड़ी, पारस पत्थर बन गया। नैन छिके रष्टा छकी, छकी दृष्टि मुस्कात, छकी दृष्टि जपे पड़े तो रोम रोम छक जा। कौन है पारस का निर्माता जो लोहे को सोना बनाता है? भगवान शंकर नहीं, भगवान शंकर की नाम राम नाम की साधना है जो साधारण पत्थर को पारस बना देती है, वृक्ष को कल्प वृक्ष बना देती है और गौ माता को कामधेनु बना देती है। ये राम नाम की साधना है। इसलिए कलयुग के अंदर युग धर्म तो रहेगा। कर हम कल के प्रसंग में देखेंगे, कलेर नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, लेकिन कलोर नामेव 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 केवलम। क्या प्रभाव कलयुग का।
एक सेठ साहब के यहाँ मुनीम जी काम करते थे। उन्होंने 2000 रुपये उधार लिए, तो सेठ साहब ने अपने खाते में लिख दिए 2000 रुपये मुनीम जी ने उधार लिए, तारीख, तिथि, वार, समय। संयोग की बात थी, सेठ साहब दुनिया से विदा हो गए। संयोग की बात। उनका इकलौता बेटा और की पत्नी। कारोबार लंबा चौड़ा, लेकिन कुछ समझ में आया नहीं किसी के। एक दिन दुबई खाता हाथ लगा, पत्नी ने पढ़ा कि मुनीम जी ने 2000 रुपये उधार लिए हैं। सब दिन एक समान नहीं होते। जिनके यहाँ हजारों रंग के फाउंस थे, आज उनके यहाँ बिछाने को टटपटिया भी नहीं। ऐसे ऐसे भी लोग आज हैं जिनकी मिलें चल रही हैं, पर उनके बाप दादों का लूटा गिरवे पड़ा है, वो आज तक नहीं छुड़ा पाए। वक्त की बात होती है। लक्ष्मी का स्वभाव है चंचला, उसका नाम है। कभी किसके पास है तो कभी किसी के पास है सत्ता और संपत्ति, पर एकाधिकार किसी का नहीं। न इसकी है न उसकी है, न तेरे न मेरे बस की है। न इसकी है न उसकी है, न तेरे न मेरे बस की है। ये तो नगर वधु है, आज इसकी है तो कल उसकी है। कहीं एक जगह नहीं रहती लक्ष्मी। लोग गीत गाते हैं, हमारे पूर्वजों के पास, हमारे लोगों के पास इतना पैसा था, ये था। समय की बात है, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो लाले पड़ रहे, खाने के भी लाले पड़ रहे। मुसीबत के दिन आ गए तो सेठानी अपनी मासूम बच्चे को छाती से चिपकाए, मुनीम के द्वार खटखटाया। उन्होंने, कौन हो? मैं अमुक सेठ की बहू रानी। क्यों आई हो यहाँ पर, क्या काम है? बोले, कष्ट में हूँ, परेशानी में हूँ। सेठ साहब से आपने 2000 रुपये उधार लिए थे, आज मैं आपत्ति में आई हूँ, कृपया मुझे पैसा दे दीजिए। कौन से 2000 रुपये? कब लिए? किस हिसाब में लिए? क्या प्रमाण है? उसका ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे, कह रही तो दे दो, उसके पैसे लिए आपने तो। कोई नहीं, मैंने कोई पैसा लिया, दे दिवा दिए कब से गिन, कोई पैसा मेरे पास नहीं है, झूठ बोल रही है ये। सारे लोगों के बीच उसने कहा, ये मेरी इकलौती संतान है, एकमात्र बेटा, और मैं शपथ पूर्वक की बात कहना चाहती हूँ, अगर इन्होंने, ये मेरे मुनीम रहे हुए हैं, और सेठ साहब से अगर पति से 2000 रुपये उधार न लिए हों, और ये बात अगर झूठ है, तो इकलौता मेरा बेटा काल कवलित हो जाए, मौत का प्यारा हो जाए। इतना कहना था, और अचानक वो जो बालक था एकदम उछला और गोदी में गिर, आँख फेर ली, सदा के लिए आँख बंद कर ली। लोगों ने दुनिया भर की बातें करी, और हमने कहा, देखा, घर वाला तो सुहाग तो उजड़ गया और गोदी को भी उजाड़ लिया, आई बड़ी मांगने के लिए। जितने में उतनी बात, लाश को छाती से चिपकाए चुपचाप वहां से चल दी। 50 कदम गई होगी, और एक अति कृशकाय वृद्ध व्यक्ति, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हिम्मत से चलता हुआ उधर से आ रहा था।
उसने देखा और कहा ठहरो बेटी, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, क्या बात। उसे सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा जाओ वापस लौट जाओ। और उन्होंने जिससे कहना कि मेरे से गलती हो गई, भाई खाता देख के आई हूँ, आपने 2,000 नहीं 20,000 रुपये लिए थे, और जब प्रमाण मांगे तो जो मैं कहूँ कह देना। और कान में उन्होंने एक बात कह दी। उन्होंने एक बार गौर से इस व्यक्ति को देखा, अद्भुत व्यक्ति, झुर्री पड़ रही है शरीर पर, जर्जरीभूत काया। लौट गई। मनीम साहब, मनीम साहब, मनीम साहब, आसपास को इकट्ठे हो गए। बोले अब क्या हुआ है? लाला गया, घरवाला गया, अब क्या पिंडदान कराने के लिए लेने आई है? बोले क्षमा करें, उससे गलती हो गई, आपने 2,000 रुपये नहीं लिए थे, नहीं लिए थे, नहीं लिए थे। आपने 20,000 रुपये लिए थे बही खाते में, मैं देख कर आई हूँ, वो गलती से 2,000 पढ़ लिए थे, इसलिए मुझे 20,000 रुपये दीजिए ब्याज सहित। लोगों ने कहा ये कह रही बोलो। बोले कहा क्या आप साक्षी हैं? लोगों ने कहा क्या प्रमाण पत्र है? उन्होंने कहा प्रमाण, अगर प्रमाण दे दो तो आप क्या करेंगे, दिलाएंगे? बोले हाँ दिलाएंगे। उन्होंने कहा अगर इन्होंने 20,000 रुपये लिए हैं तो यह मेरा मरा हुआ बेटा इस समय जिंदा हो जाए। इसके माथे पे हाथ रखा, इसने 20,000 रुपये लिए हो तो ये जिंदा हो जाए, इतना कहना था। और बच्चा किलकारियां मार करके और एकदम उठ करके बैठ गया। मोनिम जी के हाउस खट्टे, पैर को नीचे से धरती खसकने लगी, कांप उठा। 20,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? उनका नहीं 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 नहीं, झूठ झूठ झूठ, मैंने 2,000 रुपये लिए थे, 2,000 रुपये लिए थे, भगवान की सौगंध मैंने 2,000 रुपये, 20,000 नहीं लिए। लोगों ने कहा तेरी बात कौन मानेगा? ये साक्षी है कि बेटा जिंदा हुआ, तूने 2,000 रुपये तो बेटा मर गया, तूने 20,000 रुपये बेटा जिंदा हो गया, वोट किसको मानेंगे? उसको 20,000 रुपये ब्याज से देना पड़े। आप जानते व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था कलयुग। उन्होंने कहा बहन मैं कलयुग हूं, हमारे यहां सच नहीं चलता, झूठ चलता है। सच नहीं चलता है, झूठ चलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आज से झूठ बोलना शुरू कर दोगे आप लोग? कि हमने कथा में सुना कि कलयुग में झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलने से मरा हुआ बेटा जिंदा होता है। इसका अर्थ ये नहीं था। युग धर्म का प्रभाव विलक्षणता से बताया गया था। ये कलयुग है और जमाना संदास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथे बुरा करो मत कोई। और जमाने में तो फल में टाइम लगता था, पर कलयुग में तो हाथों हाथ, किसी को धोखा ना दे, छल ना करे, कपट ना करे। एक महात्मा आवाज लगाते थे, भिक्षा के लिए जाते, भली करो भाई भली करो, बुरी का मत करो विचार, भले बुरे का यह लेखा, क्या नहीं तो करके देखा। और भिक्षा लाते। एक महिला कह रही है महाराज रोज जाके माथा खाते, मैं तो रोज कितना बुरा करती हूँ, काले सांप ने मेरे को आज तक नहीं खाया, कि महात्मा के साथ ही बुरा कर लो। महाराज कल मेरी भी भिक्षा लेने आना। अच्छी बात है भाई। और दूसरे दिन में यही गांव में आवाज़ देते हुए भली करो कोई भली करो, बुरी का मत करो विचार, भले बुरे को यो लेखो, क्या नहीं तो करके देखो। उसने महात्मा के लिए भोजन बनाया, भोजन में लड्डू बनाए, लड्डू में जहर मिला के रख दिए। और महात्मा भिक्षा लेके आया तो जहर के लड्डू उनको दे दिए। मैं रोज़ बुरा करती हूँ, कभी किसी के बर्तन चुराती, कभी किसी क्या कभी क्या,
आज दिन तक मेरा तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं। देखते ही महात्मा कहते कितना सच है। महात्मा भिक्षा लेके चल दिए। अन्यत्र से प्रसाद लाए थे, आश्रम पे गए, भोजन कर लिया। वो लड्डू थे, उनका आश्रम में लोग आते रहते हैं, प्रसाद के लिए रख लो, रख दिए। सैयों की बात, उसी रात रिमझिम पानी बरस रहा, अंधेरी रात है, 10-11 बजी होगी, सन्नाटा छा रहा है और दरवाज़ा खटखटाया। महात्मा ने दरवाज़ा खोला तो कपड़े भीगे हुए, कांप रहे, पिता पुत्र हैं। आपने द्वार खोल के अतिथि का सत्कार किया, बिठाया, अग्नि प्रकट करी, कपड़े सूखे। बेटा का कान में कुछ कह रहा था। महात्मा समझ गए कि इनको भूख लग रही है। प्रसाद पड़ा हुआ था, वो प्रसाद पिता पुत्र को दे दिया और दोनों ने आराम से खाया और आराम से सो गए। पर ऐसे सोए ये उठे ही नहीं। अब सुबह जब आए तो गांव के लोगों ने कहा, अरे ये तो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, ये उनका बेटा है। गांव में समाचार दिए और पति को पता चला और आके देखा तो ये जो मेरे पति ये बेटे। अब वो फूट फूट कर रोई, सारे गांव में इकट्ठा हो गया। अब वो बार बार रो रही है, अपने कर्म फोड़ रही है और कह रही है, महात्मा ठीक कहते थे, महात्मा ठीक कहते थे, भली करो भाई, भली करो, बुरी का मत करो विचार, भले बुरे को यो देखो, क्या नहीं तो करके देखो। आज मैंने करके देख लिया। मैं विश्वास नहीं करते थी, कितने लोगों का बुरा किया, कभी बुरा नहीं हुआ मेरा, पर मैंने महात्मा का बुरा करना चाहा। जहर के लड्डू मिलाकर इनको दिए थे, लेकिन मैंने महात्मा का बुरा करने के पीछे अपना ही बुरा कर लिया। आज मेरा सुहाग उजाड़ लिया, अपनी गोद उजाड़ ली। धिक्कार है मुझे। पर अब पछताने से क्या हो सकता था। बहुत भगवान को प्यारे हो गए और जमाना संतदास आगे पीछे हो गए। कलयुग हाथों हाथे, बुरा करो मत कोई। कभी शास्त्र के लिए तर्क न करें, महापुरुषों के वाक्य पे तर्क न करें। ये कलयुग है। धोखा न दे, छल न करे, कपट न करे। ब्रॉड गेज ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, कम रुकती गाड़ी, स्टेशन पर रुकी 2 सेकंड। अत्ते में अखबार वाले, कचौरी वाले, समोसे वाले आए, लो समोसा, समोसा, कचौरी। एक आया अखबार, अखबार, अखबार। व्यक्ति ने अखबार ले लिया, रुपए 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 रुपए, और गाड़ी चली और दौड़ लगाई उसने। चलते चलते उन्हें 2 का नोट थमा दिया और उसके बाद ट्रेन चल दी। वो बंदा अखबार लेकर आराम से यूं कर रहा, हंस रहा था जोर जोर से। उस ट्रेन में बैठ रहे थे भाई पहला सोमानी, श्याम जी ईनानी बैठे हुए थे, सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा, श्याम जी ये बात हंस क्यों रहा बंदा? उनका श्याम जी ने कहा, अरे भाई तुम हंस क्यों रहे हो, इतनी जोर से क्या हुआ? उन्होंने कहा, इनका बात क्या होना, आप हिम्मत नगर के हो ना? बोले हाँ। बोले बस मेरी हंसी के कारण पूछे। बोले क्यों? बोले बताऊँ, 2 साल से मैंने 2 रुपये का नकली नोट अवेयर के रखा था। 2 साल से 2 साल से नकली नोट रखा था, चल गया, वो अकबर वाले को दे दिया। तो पहला जी ने कहा कि भाई साहब वो तो ठीक है, आपने 2 रुपये नकली दे दिए, अखबार ले लिया, पर जरा अखबार तो देखो। अखबार की तारीख देखी तो 2 साल पुराना, 2 साल पुराना। उन्हें कर्म ठोके। तुम दूसरों को धोखा दोगे, तुम्हें भी धोखा अपने आप मिल जाएगा। तुम किसी के साथ छल कपट नहीं कर रहे हो। जिसी आत्मा आंटी तिसी पारखी जान, जो आत्मा तुम्हारे अंदर है दूसरों के अंदर भी वही आत्मा है। दूसरे को धोखा देना अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ करना है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना है, अपने आप को धोखा देना है। उनका लो श्याम जी ये सामने वालों को धोखा दे रहा था और खुद धोखा खा बैठा। नकली नोट दिया था, अखबार में उसने नकली पकड़ा दिया।
जीवन में कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें। और जमाना आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथे, बुरा करो मत कोय। इस युग में तुरंत फल की प्राप्ति होती है। क्या है कलयुग की विशेषता, क्या है कलयुग की महत्ता, किसका महत्व है? स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने और युग की अपेक्षा कलयुग को विशेष क्यों माना है, हम आने वाले कल पे आपको बतलाएंगे। संसार का पावन प्रसंग, हृदय स्पर्शी प्रसंग है। बालक को, युवा को, वृद्ध को, नर नारी को, ज्ञानी अज्ञानी को, सबको अंदर से जागृत करने वाला यह संसार ग्रंथ है। भीतर से जगा रहा है आपका अपना धर्म, पारिवारिक धर्म, समाज धर्म और अपने राष्ट्र धर्म क्या है, अपने कर्तव्य के प्रति जागृत कर रहा है। संसार के सारे प्रसंग भीतर से जागृत करने वाले हैं। आइए जीवन को पावन बनाने के लिए इन सब प्रसंगों का बार बार चिंतन करिए, जीवन को पवित्र बनाइए, नाम का आश्रय लीजिए और जीवन को धन्य। सिरे सनातन राम नाम, संसार का संकेत है। सबसे श्री राम नाम, ताई बिरला लखे महान। वाम मार्गी सिरवे गह मार्ग और अनंत, सिरे सनातन राम नाम ताई बिरला लखे महान। क्या है विशेषता, कल हम पाएंगे। आइए कुछ क्षण राम नाम रूपी अमृत पान कर ले। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परास्व यद्भक्तं तन्नास्व। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला स्वामी जय श्री राम चरण जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज।